नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन बच्चों के रोल नंबर, उनकी डिटेल्स जिनके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अब बहुत से टीचर बोल रहे हैं कि वो फेक हैं, वो एडिट की हुई है। हम आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पर उन बच्चों के रिजल्ट आंसर की देखेंगे, चेक करेंगे कि उनके आंसर वास्तव में कितने सही हैं, कितने सही नहीं हैं। चलिए हम उनका रोल नंबर भर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे याद है, यूपी नहीं, यूपी नहीं, SI CUP 1271 860। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1995 अप्रैल और 15 अप्रैल 1995। डेट ऑफ एग्ज़ाम है इसकी 21 नवंबर और 22 नवंबर। इसकी शिफ्ट है सेकंड, जो कि अपने आप आ जाती है। शिफ्ट KWMCOP। ये खुल गया इसका आंसर की। इसने बेचारे में 2 4 6 क्वेश्चनों में इसने अपना ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। अब इसकी हम आंसर की चेक कर लेते हैं। ये हमने इसके आंसर की पे क्लिक कर दिया। पहले हम इसकी स्क्रीन घुमा लेते हैं अभी। अब यहाँ पे हम इसके चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हैं। ये हम चेक नहीं करेंगे कि कितने सही हैं, नहीं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। अब हम ये चलो सही चेक कर लेते हैं कितने सही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये गलत है, इसका है 14। एक ही गलत है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। यानी कि इसके हिंदी में टोटल 38 क्वेश्चन सही हैं। इसके आप लिख लीजिए, 38 क्वेश्चन हिंदी में सही हैं। अब जीएस में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। इसके जीएस में 40 क्वेश्चन सही हैं। इसका कोई भी क्वेश्चन जीएस में गलत नहीं है। जीएस में 40 क्वेश्चन इसके सही हैं। अब हम आते हैं मैथ्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। ये 20वां क्वेश्चन इसका एक गलत है। इसमें 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 नहीं 39। मतलब इसके मैथ में केवल एक क्वेश्चन गलत है। इसके 39 क्वेश्चन मैथ्स में सही हैं। अब रीजनिंग के गिनते हैं। 1 2 3 4
एक रीजनिंग में गलत है इसका। 4 सही, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक ही गलत है इसका। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, एक ही गलत है। 29, 30, 31, कहाँ गया, 31 यहाँ पे थे। 32, 33, 34, 35, 36, 37, यानी कि इसके जीएस में 3 गलत हैं, इसमें रीजनिंग में 3 गलत, मैथ्स में 1 गलत, हिंदी में 2 गलत। टोटल इसके 6 क्वेश्चन गलत हैं और जीएस में इसके 40 के 40 क्वेश्चन सही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टीचर हैं वो टीचर क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में। जो यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर हैं, मान लिया अंकित सर हैं या एग्जामपुर वाले सर हैं, वो भी क्यों नहीं बोल रहे, क्या मजबूरी उनकी हो सकती है। उनकी मजबूरी केवल ये है कि उनके पास जो ऑफलाइन है या उन्होंने ऑनलाइन बच्चे पढ़ाए हैं, उनके पास ऐसे 120 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 100, 200, 300, 400 जो भी बच्चे होंगे उनके पास। अब वो उन पर प्रेशर बनाएंगे कि सर हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा है, आप इसको अटकाइए मत, आप इसको अटकाइए मत, नहीं तो अगर ये एक भर्ती कोर्ट में चली गई या पेपर कैंसिल हो गया या कुछ भी हो गया तो हमें नुकसान होगा। तो उन बच्चों की वजह से ये बड़े यूट्यूबर नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस बच्चे के 154 क्वेश्चन इसके भाई के बैठ रहे हैं, इसका रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हैं, मैथ में 1 और हिंदी में 2, तो ये टोटल 6 हो गए और गलत। और टोटल जो क्वेश्चन है इसके वो 154 क्वेश्चन है भाई साहब। 154 क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन नहीं होते। अगर ये लड़का वास्तव में फेयर है, ये सही है, इसकी मेहनत से 154 क्वेश्चन इसने किए हैं, तो ये अब तक सामने आ जाता कि भाई मेरे 154 क्वेश्चन है जो वो मेरी मेहनत से किए हुए हैं मैंने, इसमें मेरा कोई धांधलेबाजी नहीं। वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड अब तक का यूट्यूब पे दिखा देता और अब तक हीरो बन गया होता वो। अगर वो अपनी रिकॉर्ड प्रीवियस दिखा देता और एक बार कोई वीडियो 10 मिनट 20 मिनट की कोई पोस्ट कर देता कि वास्तव में मेरे इतने ही क्वेश्चन है और मेरा रिकॉर्ड पिछला भी अच्छा रहा है, या यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिकॉर्ड दिखा देता कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, या उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी क्वेश्चन दिए होंगे, पेपर दिए होंगे उसने, ऐसी बात नहीं अगर वो तैयारी कर रहा है और हो सकता है एनटीपीसी के भी उसने कोई पेपर दिया हो, पिछली बार 2018 का ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम उसने दिया होगा, तो अब तक बता देता कि भाई मैं कुछ मार्क्स से 1-2 मार्क्स से 4 मार्क्स से इसमें इन भर्तियों में रहा हूँ, तो बता देता। हालांकि हो सकता है वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो बच्चा, 1% हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो। अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो तो भाई साहब मैथ्स इतना अच्छा उनका नहीं मिलता, क्योंकि वो तैयारी में नहीं रहते मैथ्स की, वो केवल जीएस की तैयारी में रखते हैं ज़्यादा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वो फेयर होता तो अब तक सामने आ जाता कि मेरे इतने क्वेश्चन इसलिए सही हैं क्योंकि मैंने तैयारी की है। अब एक बात ये सोचने वाली होती है कि बहुत सा यूट्यूबर कह रहे हैं कि जिनके 140 से ज़्यादा क्वेश्चन है उनका री एग्ज़ाम होना चाहिए। भाई ज़रूरी थोड़ा ना है जो बंदा फ्रॉड करके आया होगा, जो पैसे दे के आया होगा, वो 140 से प्लस ही करेगा। भाई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कोई, कोई इतना बेवकूफ़ होता है जैसे ये हैं कि पैसे देकर 150 ने सोचा कि पैसे देकर तू यूपीएस से आएगा टॉपर बन जा। नहीं तो सब 80% से नीचे नीचे क्वेश्चन करते हैं, उससे उनको पता होता है कि अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करके आएंगे तो आप फंस जाएंगे। फंसने के डर से वो बच्चे 130 के आसपास में रहे होंगे जो पैसे दे के आए होंगे, 130 125 के आसपास में, क्योंकि उन्हें पता है 160 करोगे तब भी सिलेक्शन होगा और 130 करोगे तब भी सिलेक्शन होगा, 160 करोगे तो आप पे शक का दायरा जाएगा। तो वो बच्चे इसलिए 130 से आसपास ही घूमेंगे जो धांधली करके आए हैं। और बहुत से
बच्चे या टीचर ये भी कह रहे हैं कि सर एक दो बच्चे अगर धांधली वाला मिल गया तो क्या हो गया भाई, कोई भी सेंटर एक या दो बच्चे के ऊपर रिस्क नहीं लेता, सबसे बड़ी बात। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर पकड़े गए सेंटर भी बंद होगा और जेल होगी वो अलग से। एक दो बच्चे के लिए 10-20 लाख रुपए के ऊपर वो रिस्क नहीं लेते। वो रिस्क लेंगे तो पूरी की पूरी 54 शिफ्टों को, पूरी 54 शिफ्ट के ऊपर रिस्क लेंगे वो केवल एक शिफ्ट के लिए या एक बच्चे के लिए रिस्क नहीं लेंगे, वो पूरी 54 शिफ्ट के लिए रिस्क लेंगे। और उसने 54 शिफ्ट में ही किया होगा ज़रूर। क्योंकि अगर एक शिफ्ट से उन्हें एक 15 लाख या 10 लाख रुपए मिल गए तो उनको भी पता है कि आप अगर फंस गए तो 15 लाख रुपए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। ठीक है। तो एक शिफ्ट के लिए मैं या एक बच्चे के लिए कोई भी सेंटर गड़बड़ी नहीं करेगा, गड़बड़ी करेगा तो पूरी 54 शिफ्टों के लिए। और अगर एक बच्चा कोई गड़बड़ी वाला मिलता है, अगर एक बच्चा कोई गड़बड़ी वाला मिलता है तो इसका मतलब है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है और अच्छे खासे लेवल की गड़बड़ी हुई है और बहुत सारी जगह हुई है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि पेपर में जो है वो गड़बड़ी हुई है और भाई साहब अच्छे खासे लेवल पर गड़बड़ी हुई है। 120 प्लस वाले बच्चे भी होंगे ऐसे जो 120 130 के बीच में होंगे जो गड़बड़ी करके आए हैं। ठीक है। आप ये मत सोचे कि 145 वाला 150 वाला ही गड़बड़ी वाला होगा। केवल हो सकता है 130 वाला भी गड़बड़ी वाला हो सकता है 125 वाला भी गड़बड़ी वाला हो सकता है 140 वाला भी सही बच्चा हो, उसने गड़बड़ी ना की हो। तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि 145 50 वाला ही गड़बड़ी वाला 155 वाला ही गड़बड़ी वाला है। गड़बड़ी वाला बच्चा 130 125 के आसपास में भी होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर फंस गए, ज़्यादा करने के चक्कर में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे याद है हरियाणा पुलिस में पिछली जो भर्ती थी, शायद 2018-19 की भर्ती थी, मेरे ही जानने वाला एक लड़का था, उसको ऐसे ही जुगाड़ था। तो भाई साहब लड़का 90 प्लस क्वेश्चन करके आ गया, 90 प्लस मार्क्स बन रहे थे। अब रुक गया उसका, उसमें शायद प्रक्रिया वो रुकी हुई है, उसकी क्या सिस्टम है उसमें मेरे याद नहीं है अब तक इतना। पर लेकिन उसका सिलेक्शन रुक गया था वहीं पे, उस पर जाँच वाँच हुई थी कुछ, फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ऐसा होता है। तो एक 90 प्लस या 95% कोई नहीं करके आता, सब 80 के पर 80% से नीचे नीचे ही रहते हैं, क्योंकि सबको पता है 80 के पास में मेरिट जाएगी, आराम से जाएगी, आप इतने ही करके आइए। ठीक है भाई। और बहुत से बच्चे अब ये बोल रहे हैं जिनके 110 या 105 मार्क्स आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्यों भर्ती रुकवाना चाहते हैं। भाई 110 वालों मैं आपको बता दूंगा, अगर नुकसान होगा केवल 110 और 100 के 110 के बीच वालों को नुकसान होगा। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे, अगर मेरिट 105 पे लगती है मान लिया जनरल की, 105 पे मेरिट लग गई एक संभावित मान, और ऐसे बच्चे हुए जो धांधली करके आए हैं, तो भाई 104 वाले वो आपकी सीट लेकर गया है, 106 वाले वो आपकी सीट लेकर जा रहा है। ठीक है। वो 115 वाले की सीट नहीं लेके जा रहा है, वो 104 और 106 वाले की सीट लेके जा रहा है। 106 वाले की इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उसका एक दो नंबर घट गया हो, एक दो मार्क्स घट गया हो। तो इसलिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मल जो बच्चा कट ऑफ के आसपास घूम रहा है, भाई नुकसान आपको है। जो 110 से नीचे नीचे बच्चा है, या 112 110 100 वाले बच्चे को नुकसान है, 120 वाले को नुकसान नहीं है। वो कतई नहीं चाहेगा कि भर्ती पे कुछ रुक जाए। पर लेकिन हाँ, तो भाई मैं यही बता रहा हूँ आपको, जिस बच्चे के 110 क्वेश्चन है, 100 से 110 क्वेश्चन है, भाई नुकसान आपको देके जा रहे हैं। जो फर्जी वाला बच्चा है वो आपको नुकसान देके जा रहा है, वो 115 120 वाले को नुकसान नहीं देके जा रहा है। वे अपना बेचिंत रहे, वे चैन से हैं। पर लेकिन जो बच्चे
कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं, 110 या 100 के आसपास घूम रहे हैं। वो बच्चे टेंशन उनके लिए हैं, ये जो गड़बड़ी वाला बच्चा है। और गड़बड़ी वाला बच्चा भाई साहब, अगर आप सोच रहे हो कि एक या दो बच्चा है, एक या दो बच्चा नहीं है। वो ऐसा बच्चा हर शिफ्ट में है, डेली है, डेली आया है। 54 की 54 शिफ्टों में गड़बड़ी हुई है। अगर एक जगह गड़बड़ी हुई है, एक बच्चे के लिए गड़बड़ी हुई है, तो 54 की 54 शिफ्टों में गड़बड़ी हुई है। कोई भी सेंटर एक बच्चे के लिए गड़बड़ी नहीं करेगा, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो। कोई 10 लाख रुपए के लिए अपना सेंटर बंद करवाएगा, रिस्क पे अगर चलेगा तो वो 54 की 54 शिफ्टों पे चलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये बोलना छोड़ दीजिए कि 10-20 बच्चों से क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई 10-20 बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो वे हज़ारों की संख्या में होंगे। और आप सबको पता है कि 15 लाख या 18 लाख रुपए इस भर्ती से पहले खूब सुनने में आया था कि इतने में पेपर की सेटिंग हो रही है। हमने सोचा शायद नहीं होगी क्योंकि सरकार सख्त है, पर लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ होगा। अगर ये सच्चाई है, 154 वाले मिल रहे हैं, 153 वाले बच्चे मिल रहे हैं, तो गड़बड़ी ज़रूर हुई है। और एक सुनने में ये भी आ रहा है बहुत सी बार कि एक बच्चा बोला है कि सर मैंने 160 के 160 अटैम्प्ट किए थे, पर लेकिन अब मेरे 150 अटैम्प्ट दिखा रहा है। अब कोई बच्चा बता रहा है कि मैं इसका एक क्वेश्चन का आंसर सी दे के आया था, मेरा बी दिखा रखा है। पक्का याद है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हल्के होते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि जो हल्के होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, तो उन पे दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है भाई, अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे याद रह जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे में था, जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो मेरा आंसर उसका 5 वर्ष दिखा रहा है, जबकि मेरे बिल्कुल पक्का ध्यान है कि मैं 10 वर्ष करके आया था उसका। पता नहीं मेरा ही टाइम ख़राब था या भाई कुछ गड़बड़ी हुई है। और ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में हैं जो मेरे बिल्कुल पक्के याद थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, हुए हैं। अब मेरा एक दोस्त था, उसका एग्ज़ाम मेरे साथ में ही था, मेरी ही शिफ्ट में था। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा आके रीजनिंग का, कैलेंडर का। वो बोल रहा मुझे उसको, यार भाई मैं तो इसका बुधवार करके आया आंसर। ठीक है भाई, अब जब आंसर किया ही उसका मेरे पास कॉल आया, उसने बोला कि मैंने तुझे बताया था कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर बुधवार करके आया हूँ। मैं कहाँ? तो बोला कि भाई मेरे में अब उसका आंसर गुरुवार दिखा रखा है। तो भाई ऐसा भी काम कुछ हुआ है, गड़बड़ी हुई है, कंप्यूटर सिस्टम ने गड़बड़ी की है कुछ ना कुछ, और ऐसा हुआ है। तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि भाई इसके लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो 110 वालों आप अपने घर आराम करिएगा भाई साहब। जो 100 से और 110 वाले बच्चे हैं ना ये, और आप सोच रहे हैं कि हमारा नंबर आ गया, भाई अपने घर रहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जगह हज़ारों बच्चे जा चुके हैं। जो 150 हैं वे आपकी जगह लेंगे, 150 प्लस वाले बच्चे आपकी जगह लेंगे, 120 प्लस वाले की जगह नहीं लेंगे वो। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, यही बताना था आपको।